आज हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 15 से 18 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 15। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकली। तब उन चारों प्राणियों में से एक उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर, जो युगानुयुग जीवता है, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। इस अध्याय में हम उन लोगों का दर्शन देखते हैं जिन्होंने पशु पर विजय प्राप्त कर ली है, विजयी होकर खड़े हैं और मूसा और मेमने का गीत गा रहे हैं। 7 स्वर्गदूत परमेश्वर की अंतिम विपत्तियां उंडेलने के लिए तैयार है, जो पाप के विरुद्ध परमेश्वरीय न्याय की परिणति का प्रतीक है। अध्याय 16। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के, जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया,
और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। इस अध्याय में हम परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे देखते हैं। परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे उंडेले जाते हैं जो पृथ्वी पर गंभीर न्याय लाते हैं। विपत्तियां कई लोगों को पश्चाताप करने के बजाय परमेश्वर को कोसने के लिए प्रेरित करती है, जो मानव हृदय की कठोरता को उजागर करती है। अध्याय का समापन हर मगिदोन की लड़ाई में होता है, जहां दुष्ट शक्तियां परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। यह अध्याय घोषित करता है कि परमेश्वर का अंतिम न्याय पूरा हो चुका है। कटोरे की सामग्री को उंडेलने के परिणाम परमेश्वर द्वारा मिस्र पर भेजी गई विपत्तियों को दर्शाते हैं। मिस्र की तरह परमेश्वर के विरुद्ध दुष्ट शक्तियों को अब पराजित कर दिया गया है। केवल वे लोग जो पशु का चिन्ह धारण करते हैं, जो मसीह विरोधी के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इन न्यायों के अधीन है। पूर्व के राजा अन्य सांसारिक राजाओं के साथ मिलकर परमेश्वर का विरोध करते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य इसी अध्याय में हमने वचन 12 से 16 में देखा। पशु मसीह विरोधी, अजगर शैतान और झूठा भविष्यद्वक्ता इन संयुक्त शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। यीशु अपने लोगों के लिए चोर की तरह अचानक आएंगे। उनके लोगों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा सतर्क रहे और अपने वस्त्र सफेद रखें, उन पर भरोसा करके और उनकी आज्ञा मानकर। हम वस्त्र स्वच्छ रखने और सतर्क रहने के बारे में कुछ आत्मिक सत्य सीख सकते हैं। धार्मिकता, नम्रता और प्रशंसा के वस्त्रों के कई संदर्भ पूरी बाइबल में पाए जा सकते हैं। प्रशंसा, नम्रता और धार्मिकता हमारे दिल की अंदरूनी स्थिति को प्रकट करती है, जो इस बात को प्रभावित करती है कि हम बाहर कैसे व्यवहार करते हैं। यीशु की धार्मिकता हमें वस्त्र की तरह दी गई है। हमें यह भी सलाह दी जाती है कि हम अपने दैनिक जीवन में यीशु की पवित्रता को पहने। जब हम परंपरावाद और अभिमान की ओर लौटते हैं तो ये वस्त्र खो जाते हैं। नग्न होना हमारे अपराध और शर्म को प्रकट करता है, क्योंकि ये धार्मिकता और सत्य की कमी को दर्शाता है। धन्य है वह जो जागता है और अपने वस्त्रों की रक्षा करता है।
जो जाग गया है उसे फिर से सोना नहीं चाहिए। यहाँ नींद एक आत्मिक अवस्था का रूपक है जो प्रकाश और अंधकार यानी सत्य और धोखे के बीच अंतर बताने में असमर्थ है। अंतर को समझने के लिए हमें जागते रहने की जरूरत है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा आत्मा में चले। क्या हम मसीह पर भरोसा करके और उनकी आज्ञा मानकर अपने वस्त्रों को सफेद रखने के लिए सावधान रहते हैं? क्या हम लगातार आत्मा में चल रहे हैं जो हमें मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहा है? इस अध्याय को पढ़ के हम समझते हैं कि तुरही और फिर से परेशानी के बावजूद लोग पश्चाताप करने के बजाय परमेश्वर को कोसते हैं। तो हमारे लिए सीखने के लिए कुछ चीजें हैं कि परमेश्वर का न्याय परिपूर्ण और पवित्र है। क्रोध में भी उसके न्याय धर्मी है। पश्चाताप करने से, बार बार इनकार करने से दिल कठोर हो जाता है। ये न्याय लगातार विद्रोह के दुखद परिणाम को दर्शाते हैं। विश्वासियों को सतर्क रहना चाहिए और आत्मिक वस्त्र पहनते हुए तैयार रहना चाहिए, जैसे यीशु की वापसी निकट आ रही है। दुनिया की व्यवस्थाएं गिर जाएगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए कायम रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में तीसरा वचन, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 में वचन 2 और 4, दूसरे पत्रस की पत्री अध्याय 3 में वचन 10, पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 में वचन 28 और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में वचन 42 से 44। ये यीशु के वचन हैं, वे वचन जो उन्होंने अक्सर अपने शिष्यों और पौलुस को भी कहे, जिन्होंने फिर ईमानदारी से उनका संदेश कलीसिया तक पहुंचाया। ये वचन इन अंतिम समय में हमारे दृष्टिकोण और कार्यों का वर्णन करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अपने रहस्य के कारण हमें आकर्षित करती है और मनुष्य रहस्यों और पहेलियों को सुलझाना पसंद करता है। दुर्भाग्य से हम अनसुलझे रहस्यों को देखने में इतना समय बिताते हैं कि हम अक्सर उजागर रहस्यों को भूल जाते हैं। यीशु ने हमें जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह रात में चोर की तरह लौटेंगे जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद होगी। जब भी वह आए, हमें तैयार रहना चाहिए। कलीसिया को अंत समय के संकेतों को नहीं देखना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि यह अभी भी बहुत दूर है। परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है। चीजें रातों रात ठीक हो सकती है। उन्होंने पूरी दुनिया को 6 मानव दिनों में बनाया। उसे इसका अंत लाने में कितना समय लगेगा? इस अध्याय में वचन 15 का विश्लेषण करने से ये तस्वीर और भी मजबूत हो जाती है। धन्य है वे जो जागता रहता है, जो लोग नहीं भूलते और जो हर दिन की दिनचर्या की एक रास्ता या बीमारी और कभी न खत्म होने वाली समस्याओं के अवसाद को, अपने आनंद को प्रभावित नहीं करने देते। वे समृद्ध होंगे। और अपने वस्त्र की रक्षा करता है, मतलब जो लोग परमेश्वर की प्रशंसा और धार्मिकता के वस्त्र को थामे रहते हैं, वे समृद्ध होंगे। वे आत्मदया में बड़बड़ाएंगे या रोएंगे या कुड़कुड़ाएंगे नहीं। वे धार्मिकता के अपने विचार के अनुसार नहीं, बल्कि हमेशा परमेश्वर के अनुसार जिएंगे, चाहे वह कितना भी अजीब या कठिन क्यों ना हो। ऐसा ना हो कि वह नंगा घूमे और लोग उसकी शर्मिंदगी देखे। यहाँ शर्मिंदगी का मतलब अनुचित व्यवहार से है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पतित अवस्था होती है। जब हम मसीह में न होकर आत्म केंद्रित और आत्म अवशोषित तरीकों से चलते हैं, तो हम वास्तव में नग्न होते हैं। हमारी शर्म उजागर हो जाएगी क्योंकि हम मसीह द्वारा ढके नहीं हैं।
उसका खून ही एकमात्र वस्त्र है जिसे हमें पहनना चाहिए। बाकी सब हमारी नग्नता को प्रकट करता है। अगर हम देखते रहें, ईर्ष्या के साथ उसके वस्त्रों को पकड़े रहें, तो हम समृद्ध होंगे और जब वह वापस आएंगे तो हम बेहद खुश होंगे। हम आदम और हव्वा की तरह शर्म से नहीं छिपेंगे। क्या हम आदम की तरह उनके सवाल का जवाब देंगे, या हम उनके झुंड की छुड़ाई गई भेड़ों की तरह उनके सवाल का जवाब देंगे? ये अपने आप को पूछना होगा। अध्याय 17। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था, पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यह ही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे, वे 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। इस अध्याय में हम एक स्त्री और एक पशु को देखते हैं।
एक रहस्यमयी स्त्री जो बाबुल का प्रतिनिधित्व करती है, नैतिक और आत्मिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। वह जिस पशु पर सवार है, वह परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध गठबंधन वाली राजनीतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अध्याय इस भ्रष्ट व्यवस्था के अंतिम विनाश को प्रकट करता है, जो परमेश्वर की अंतिम विजय की पुष्टि करता है। इस अध्याय में बाबुल को एक वेश्या के रूप में दिखाया गया है। एक संस्था या धर्म जो परमेश्वर का विरोध करता है, वह वेश्या है। वह कई जलों पर बैठी थी। इसका मतलब है कि यह एक विश्व धर्म है। वे इन धार्मिक अनुष्ठानों और झूठे विश्वास से नशे में धूत है। वह पशु पर बैठी है। इसका मतलब है कि राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाएं साथ साथ चलती है। हम जानते हैं कि वह अपने महंगे वस्त्रों और सुनहरे प्याले के कारण विलासितापूर्ण जीवन जी रही है। ये परमेश्वर के पवित्र लोगों के लहू से भरा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। पुनरुत्थान की नकल करने के लिए मसीह विरोधी मर जाता है और झूठा भविष्यद्वक्ता उसे 8वें राजा के रूप में उठाता है। इस रोमन कैथोलिक धर्म को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए। 7 पहाड़ियां वे पहाड़ियां हैं जिन पर रोम बना है, क्योंकि झूठा भविष्यद्वक्ता सभी लोगों को मसीह विरोधी की आराधना करने में विफल रहता है। उनके बीच गलतफहमी पैदा होती है, क्योंकि अभी भी मसीह के अनुयायी है और झूठा भविष्यद्वक्ता सभी को मसीह विरोधी का पालन करने में विफल रहता है। वे और उनके अनुयायी इस झूठी धार्मिक व्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। ये शैतानी त्रिमूर्ति यीशु मसीह के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहते हैं, लेकिन मसीह उन पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ हमें 2 बातों के बारे में चेतावनी दी गई है। मसीह से उद्धार प्राप्त करने के बाद अगर आप वाचा को तोड़ते हैं तो इसे व्यभिचार कहा जाता है। दूसरी बात, जब हम अभी भी इस पृथ्वी पर है तो हमें ये दोबारा जांचने की जरूरत है कि हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है या नहीं। अध्याय 18। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा
जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बेंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहें और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि न मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बेंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दुल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। ये अध्याय बाबुल के विनाश का वर्णन करता है, जो दुनिया की भ्रष्ट और पापी व्यवस्थाओं का प्रतीक है। ये परमेश्वर से दूर होने और भौतिकवाद और अनैतिकता में लिप्त होने के परिणामों पर प्रकाश डालता है। बेबीलोन परमेश्वर के विरुद्ध भ्रष्टाचार और विद्रोह की व्यवस्था का प्रतीक है। बेबीलोन के पतन की घोषणा परमेश्वर की धार्मिकता की विजय को दर्शाती है। ऊंची आवाज इस न्याय की निश्चितता पर जोर देती है। दुष्ट आत्माओं का निवास एक गिरी हुई व्यवस्था के आध्यात्मिक पतन को प्रकट करता है। बुरी आत्माएं बेबीलोन में व्याप्त नैतिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार को दर्शाती है। अशुद्ध और घृणित पक्षियों का पिंजरा मानवता की विकृति और पतन को दर्शाता है। पतन अधर्मी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करता है। परमेश्वर का न्याय अटल है और हर प्रकार की बुराई को नीचे
ले आएगा। बेबीलोन का पतन मानवीय अभिमान और परमेश्वर की अवज्ञा की निरर्थकता को उजागर करता है। विश्वासियों को भ्रष्ट व्यवस्थाओं से खुद को अलग करने के लिए कहा जाता है। बेबीलोन का न्याय सभी राज्यों पर परमेश्वर के अंतिम अधिकार को दर्शाता है। पतन परमेश्वर के लोगों के औचित्य और उसके राज्य की स्थापना की ओर ले जाता है। चलिए हम सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को त्यागते हुए परमेश्वर के राज्य के साथ खुद को संरेखित करें और उसके अंतिम न्याय और विजय के आश्वासन में जिए। इस अध्याय में स्तुति का एक अंश है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि उन्होंने बुराई पर विजय प्राप्त की है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि वह राज करते हैं। हम मेमने के साथ अपने विवाह के कारण परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये रूपक मसीह और उसकी कलीसिया के बीच के रिश्ते के बारे में बताता है। हालांकि प्रकाशित वाक्य अक्सर भविष्य की घटनाओं को दर्शाता है। यूहन्ना ने बेबीलोन के पतन को पहले से ही घटित होने के रूप में प्रस्तुत किया। ध्यान दे, स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा बेबीलोन गिरेगा, इसके बजाय उसने कहा बेबीलोन गिर गया है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हम लगभग हर जगह बेबीलोन की उपस्थिति देख सकते हैं। हमारे परिवार में, मीडिया में, स्कूलों में और शायद हमारे कलीसिया में भी। बेबीलोन मजबूत हो सकता है लेकिन परमेश्वर उससे भी ज्यादा मजबूत है। बेबीलोन गिर गया है, यह कोई युद्ध का नारा नहीं है। वास्तव में युद्ध पहले ही जीत लिया गया है। जब यीशु मरे तो पाप को हरा दिया। जब वह वापस जीवित हुए तो मृत्यु को हरा दिया। जब वह स्वर्ग से शासन करते हैं तो वह अपनी शक्तिशाली एड़ी से शैतान के सिर को कुचल रहे हैं। और जब वह वापस आएंगे तो शैतान के दुष्ट शहर की एक बार की मजबूत दीवारें ढह जाएंगी और परमेश्वर के लोग जीत का दावा करने वाले की प्रशंसा का एक शाश्वत गीत गाएंगे। हालांकि प्रकाशित वाक्य हमें बाबेल के भविष्य की हार का आश्वासन देता है, लेकिन इस दुष्ट शहर की शक्ति आज हमारी दुनिया को भर देती है। हम सभी ने इसकी दुष्टता का दंश महसूस किया है और उन दर्दनाक क्षणों में यह भूलना आसान हो सकता है कि यीशु ने पहले ही पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर हम आज उस निराशा को महसूस कर रहे हैं तो चलिए हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास ले जाएं और उनसे हमें बेबीलोन पर उनकी अंतिम जीत का आश्वासन देने के लिए कहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।